नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 पटना और मैं श्रुति। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। पटना में 7 मई को होगा ब्लैकआउट मॉक ड्रिल। प्रशासन ने नागरिकों से की सहयोग की अपील। शहर में 80 स्थानों पर बजाया जाएगा सायरन। करीब 1000 लोग इस मॉक ड्रिल में होंगे शामिल। पटना जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह और वरीय पुलिस अधीक्षक आकाश कुमार ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगामी 7 मई को आयोजित होने वाली ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की विस्तृत जानकारी दी। ये मॉक ड्रिल गृह मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के तहत आयोजित की जा रही है, जिसका उद्देश्य युद्ध जैसी स्थिति में नागरिकों की तैयारी और जागरूकता को परखना है। प्रशासन के अनुसार मंगलवार शाम 7 बजे से लेकर 7:10 तक पूरे पटना जिले में बिजली की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। हालांकि तकनीकी कारणों से ये कटौती 7 बजे से लेकर 7:15 तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान शहर की सड़कों, घरों और संस्थानों में कोई भी रोशनी नहीं जलाई जानी चाहिए। प्रशासन ने आम जनता से सहयोग की अपील की है और स्पष्ट किया है कि यह केवल एक रिहर्सल है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ड्रिल के दौरान शाम 6:58 पर सायरन बजाया जाएगा, जो नागरिकों को ब्लैकआउट के लिए सचेत करेगा। इसके बाद 2 मिनट के भीतर सभी को रोशनी बंद कर देनी होगी। पटना शहर के 80 स्थानों पर सायरन बजाया जाएगा, जिसमें फायर ब्रिगेड और पुलिस थानों की गाड़ियां भी शामिल होंगी। एसएसपी आकाश कुमार ने बताया कि इस अभ्यास का उद्देश्य नागरिकों को युद्ध जैसी आपात स्थिति के प्रति तैयार करना है। उन्होंने कहा कि युद्ध छिड़ा नहीं है, ये सिर्फ एक रिहर्सल है। आम लोगों को सड़क पर वाहन चलाते समय हेडलाइट बंद रखने की सलाह दी गई है। हालांकि आपात सेवाएं जैसे एम्बुलेंस इस व्यवस्था से मुक्त रहेगी। प्रशासन ने भी स्पष्ट किया कि नागरिकों को खाने पीने या अन्य जरूरी वस्तुओं का भंडारण करने की आवश्यकता नहीं है। यह केवल एक पूर्व नियोजित मॉक ड्रिल है, जिसे देश के 244 जिलों में एक साथ आयोजित किया जा रहा है। करीब 1000 अधिकारी और कर्मी इस अभ्यास में भाग लेंगे, जिसमें सिविल डिफेंस, होमगार्ड, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस बल शामिल है। ड्रिल के बाद रेस्क्यू और राहत कार्यों से जुड़ी तैयारियों का भी अभ्यास किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मीडिया के जो हमारे मित्रगण हैं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के, डिजिटल मीडिया, सभी लोगों का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने एक संदर्भ में बुलाया है। इसमें भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा एक निर्णय दिया गया है कि जो सिविल डिफेंस के दृष्टिकोण से 244 जिले हैं पूरे भारतवर्ष में जो सेंसिटिव हैं, वहाँ पर एक मॉक ड्रिल आयोजित की जाए कल 7 तारीख को, 7 मई 2025 को। और उसमें हम लोगों के बिहार के जो तत्काल अभी जिले हैं, उसमें 6 जिले हैं। पूर्णिया प्रमंडल पूरा, जिसमें पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया 4 जिले वहाँ के हैं। एक पटना और दूसरा बेगूसराय। ये 6 जिले हैं। बेगूसराय टाउन प्लस बरौनी, ये 2 हैं। इस प्रकार से कुल लगभग 7 टाउन हो जाते हैं। तो ये निर्णय लिया गया है कि कल शाम को 7 बजे से 7:10 तक एक ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल की जाएगी। लाइट्स पूरी तरह से सभी ऑफ रहेंगी। कहीं भी लाइट्स बाहर नहीं आए। कहीं अगर कुछ इमरजेंसी है किसी घर में या हॉस्पिटल में कहीं और भी, तो विंडो पर, खिड़की पर मोटा जो पर्दा होता है वो लगा रहे और पूरी तरह से लाइट सब बंद की जाएंगी। तो ये एक जो वार लाइक सिचुएशन होती है, उसमें इस प्रकार का रिहर्सल और मॉक ड्रिल सब होता है। तो उसको देखते हुए ये पटना जिले में भी कल शाम को 7 बजे से 7:10 पर एक ब्लैकआउट का निर्णय करने का निर्णय लिया गया है। और इसमें बिजली जो है वो पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। और आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जो पटना शहर के लोग हैं, सभी से अपील है कि वो सभी लोग जो उनके पास अगर वैकल्पिक साधन कुछ हैं विद्युत आपूर्ति के, चाहे इन्वर्टर हो, यूपीएस हो या फिर जेनसेट वगैरह हो, तो उसका उपयोग उस 10 मिनट में नहीं करें। और अगर कहीं बहुत आवश्यक है उपयोग करना, तो इस प्रकार से करें कि कोई रोशनी घर से बाहर नहीं जाए। अब जो खिड़की है, विंडो है, उसको पूरी तरह से पर्दे से वो ढका है, और मोटे कपड़े के पर्दे से, ताकि कोई रोशनी बाहर नहीं जाए। तो ये आपके माध्यम से हम लोग अपील कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से, और इसको बाकी सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है उसके माध्यम से भी हम लोग सबसे अपील करेंगे। दूसरा, कुछ अनाउंसमेंट भी कल हम लोग करेंगे विभिन्न गलियों में। और उसके अलावा सायरन एक बजाया जाएगा।
कुल हम लोगों ने लगभग 80 स्थान चिन्हित किया, 80 प्लेसेस पटना शहर में, जिसमें कि हम लोग सायरन बजाएंगे। इसमें 4 हम लोगों के फिक्स सायरन हैं, एक सचिवालय में है और एक हम लोगों का NIT जो है वहाँ है गांधी घाट पर, पटना यूनिवर्सिटी में एक है, और एक और हम लोगों का है सिविल डिफेंस से ADM आपदा होंगे। तो ये बाकी जो हमारी फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं उनको भी हम लोग लगा रहे हैं, और जो थाने की हमारी गाड़ियाँ हैं उनको भी हम लोग लगा रहे हैं। तो कुल 80 जगह हम लोगों ने अभी मीटिंग करके चिन्हित किया है पूरे शहर में, जहाँ पर कि सायरन एक साथ बजाया जाएगा। हम लोग 6:58 पर शुरू करेंगे और 2 मिनट तक बजेगा। 7 बजे तक लाइट पूरा ऑफ हो जाएगी और फिर 7:10 पर एक बार हम लोग बजाएंगे, जिस पर कि सब लाइट ऑन हो जाएगी। तो ये एक्सरसाइज है। इसका उद्देश्य है कि कोई इस प्रकार की आकस्मिक परिस्थिति आती है और कोई चेतावनी हम लोगों को मिलती है एयरफोर्स से, हमारे बीटा एयरफोर्स स्टेशन से या कहीं से भी, तो तुरंत मिनिमम पॉसिबल टाइम में ब्लैकआउट किया जा सके और सभी जो नागरिक हैं वो पूरी तरह से अलर्ट रहें और मिनिमम जो डैमेज हो मिनिमम हो, ये किया जाए। और अगर कहीं कुछ होता है फिर इवैक्यूएशन या अन्य चीज़ें हैं उसको हम लोग फर्दर आने वाले समय में एज पर इंस्ट्रक्शन हम लोग उसकी मॉक ड्रिल करेंगे। अभी कल का जो निर्णय हुआ है हमारे यहाँ गृह विभाग बिहार सरकार के और मुख्य सचिव महोदय ने अभी बैठक भी किया था, उसके आलोक में कि कल 7 तारीख को 7 मई को शाम को 7 बजे से 7:10 पर एक ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल हम लोग करेंगे। इसमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बस अलर्टनेस के लिए है। सभी से हम मीडिया के माध्यम से अपील कर रहे हैं, पूरे जिले वासियों से, कि इसमें बिल्कुल 1% भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है और आपको बस अलर्ट किया जा रहा है और एक बार हम लोग चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं कि इस प्रकार की जरूरत पड़े तो हम लोग कितना तैयार हैं। और ये होगा कि अपने लिए फूड स्टोरेज करने, तो इसके लिए सब क्या कुछ आपका नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और तो इसलिए हम बार बार कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल है। हम लोगों की प्रिपरेशन कैसी है उसकी तैयारी है, अगर ब्लैकआउट करना पड़े तो कैसे हम लोग करेंगे। और इसमें सामान वगैरह कुछ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सामान्य एक्सरसाइज है, क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद इस प्रकार का हो रहा है, इसलिए हम लोगों को लग रहा है बहुत बड़ी चीज है। बहुत जगह ये रेगुलर इंटरवल पर होता है, लोगों को अलर्ट रखने के लिए, लोगों को करने के लिए बहुत सारे देशों में। इसमें पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, कोई सामान वगैरह इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। इसमें पूरी टीम में संख्या कितनी जो लगे, जैसे पुलिस, सिविल डिफेंस, आपदा प्रबंधन, यदि देखा जाए लगभग मोटा मोटी हम लोग के 1000 लोग इसमें शामिल रहेंगे, क्योंकि हमारे 450 सिविल डिफेंस के लोग हैं जिनको हम लोग लगा रहे हैं। उसके बाद होमगार्ड और पुलिस बल और बाकी भी पदाधिकारी कुछ, तो लगभग 1000 लोग शामिल रहेंगे। तो एक सवाल है कि पुलिस मुख्यालय की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, पटना जिला के अंदर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है? ये तो SSP साहब बता सकते हैं, लेकिन वो सामान्य जो अलर्ट है वो उसी प्रकार की विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से सर ने बता दिया है और उसी हिसाब से सभी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। बेसिकली जो हमारे सेंसिटिव एरियाज हैं हो सकते हैं उन पे नज़र रखनी है। ब्लैकआउट का कल एक्सरसाइज होना है, तो एक तो पैनिक नहीं करना है किसी को, ये कोई युद्ध का वो माहौल नहीं है अभी, या युद्ध नहीं छिड़ा है, जस्ट एक प्रिपरेशन है। आम नागरिक हमारे सिटीजन्स जो हैं वो कैसे सहयोग कर सकते हैं सरकार को अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो उसकी तैयारी के लिए कल ब्लैकआउट करवाया जा रहा है। उसके लिए कोई कंटीजेंसी प्लान, एक मेजर हम लोग को ट्रैफिक वाला दिख रहा है, उसकी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और लोगों से अपील, इसीलिए DM सर ने भी कहा कि उस पीरियड में कम से कम गाड़ी रोक दे, जहाँ भी हैं लाइट्स अपने टर्न ऑफ कर लें, वो हम लोग अपील कर रहे हैं। वहाँ से अनाउंस भी करेंगे हम लोग, जो हमारी गाड़ियाँ पुलिस की व्हीकल्स हैं या और PA सिस्टम जहाँ जहाँ भी है, तो हम लोग वो अनाउंस करेंगे। और कोई मेजर इसमें अभी इस ड्रिल में कोई नहीं है जिसमें तैयारी करनी है। बाकी सारी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जहाँ भी मीटिंग्स होनी है वो हम लोग करेंगे और डिप्लॉयमेंट भी हम लोग करेंगे। ये नागरिकों के जागरूक करने के लिए ड्रिल चल रहा है और आप लोगों के माध्यम से ही हम लोग इसमें सफल हो पाएंगे। तो जितना आप लोग प्रचार प्रसार करें, लोगों को काम रहने की ज़रूरत है, इसमें कोई कहीं से भी घबराने की रत्ती भर की आवश्यकता नहीं है। ये जस्ट एक तैयारी है, मॉक ड्रिल नाम ही है इसका। तो 10 मिनट के लिए हम लोग को लाइट्स कहीं भी शहर से बाहर नहीं निकले, ये बस ध्यान रखना है और उसी हिसाब से हम लोग को काम करना है।
सर एक सवाल ये था कि क्या प्रमुख जो जगह है उनकी भी सुरक्षा बढ़ाई गई है? प्रमुख जगहों की सतर्कता जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद से ही बढ़ाई जा चुकी है। सब जगह अलर्ट है लोग और इंटेलिजेंस कलेक्शन सब जगह से ली भी जा रही है। सभी सुरक्षा एजेंसियों से बात भी हो रही है लगातार, तो कहीं भी ऐसी कोई इनपुट मिलेगी तो उस पर हम लोग कार्य करते हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर थी। आपको इसे लेकर क्या कहना है? अपनी राय हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, और साथ ही जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।